अब इस वीडियो में आज हम दिवाली का श्रृंगार देखेंगे। दिवाली के दिन श्वेत जरी से वागा और फूले आती है। तो सबसे प्रथम वागा धराएंगे। वागा में ऐसे 3 छोड़ रहते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। जनरली सब लोग वागा 2 ही फड़क के धरते हैं, लेकिन 3 फड़क के धरने से ये पूरा जो यहाँ का श्रीयस्त्र जो है वो पूरा कवर हो जाता है, ताकि प्रभु को ठंड आदि न लगे। तो ये ऐसे 2 फड़क को ऐसे किया और ये एक फड़क को चरणारविंद के नीचे से लिया, एक ऐसे श्रीयस्त्र से नीचे से लिया और एक ये जो श्रीयस्त्र है उसको कवर करने के लिए इस तरह से लिया। तो ये 3 फड़क का वाघा इसको बोला जाता है। तत्पश्चात कठी मेखला धराएंगे। वाघा के ऊपर कठी मेखला धरते हैं, बिना वाघा के किंकणी कहते हैं उसको। तो ये कठी मेखला घुघरी वाली हो तो शूद्र घंटिका कहते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन वो सब ऐसे कटी प्रदेश में ही धरते हैं। ये जो इसके पड़छिया है वो क्रॉस में लेके इसको ऐसे दृढ़ करके फिर जो है पीछे मरोड़ी आती है। कभी कोई भी आभरण में गांठ नहीं करनी थी। गांठ करो तो वड़े श्रृंगार जब आभरण वड़े करते हैं तब दिक्कत होती है। ये क्रम आप कंठस्थ कर लेना कि सबसे प्रथम किंकिणी या कठी मेखला, वागा हो तो कठी मेखला, वागा न हो तो किंकिणी शूद्र घंटिका सबसे पहले धराई जाती है। तत्पश्चात चरणारविंद में नेपुर धराया जाता है। ये सब क्रम जो है वो आप सब वैष्णव आत्मसात कर लो, क्योंकि ये पूरा जो बेस क्रम मैंने दिखाया है, आगे पीछे धरा हो तो प्रभु को श्रम होता है और सुंदरता श्रृंगार की नहीं आती है। इसलिए कठी मेखला के बाद नेपुर, तत्पश्चात श्रीयस्त्र में पोची। अब पहले आप पोची धराओ बाद में नेपुर धराओ तो तकलीफ होती है। ये बिना तकलीफ के एकदम इजीली प्रभु आभरण धरते हैं। इस तरह से पोची धराई दोनों श्रीयस्त्र में, दोनों चरणारविंद में नेपुर धराए। अब दोनों चरणारविंद में पोची धराई जाती है। तत्पश्चात कड़ा। इस तरह से कड़ा धराए जाते हैं। तत्पश्चात मस्तक पे ये मुकुट वस्त्र, जो मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा श्याम लंबचौरस वेतरने का, फिर ये 2 फड़क के बीच में ऐसा डोरा लेके ये दोनों फड़क को ऐसे ज्वाइंट कर देने का और उसके ऊपर ऐसे लगाओ, थोड़ा लगाने का, ताकि वो जो भी अपन धरावे वो एकदम दृढ़ हो जावे। ये सब श्रृंगार की पद्धतियां है अलग अलग, जिसको जैसी पद्धति रुचे वैसी लेने की। कोई लगाव भी धराते हैं, लगाव की टोपी करके, लेकिन इसके बदले ये वस्त्र जो है वो ठाकुर जी को सुखद रहता है। कभी कभी लगाव जो है वो एकदम चिकास वाला आ गया तो प्रभु को श्री मस्तक पे से निकालना मुश्किल हो जाता है।
एक बार यही समस्या लेके एक वैष्णव मेरे पास आए थे, फिर मैंने जैसे तैसे उनके स्वरूप को मस्तक पे से लगाव हटाया, फिर परिश्रम भोग धरा, ताकि ठाकुर जी को परिश्रम होता है। ये परिश्रम का विचार करके ये ऐसे वस्त्र का मुकुट वस्त्र बोला जाता है इसको। और इसके उसको दृढ़ करने के लिए ये पाट जो दोरा रहता है, वो दोरा को 3-4 बार साथ में लेके बनाया जाता है। तो उससे ये जो मुकुट वस्त्र है वो पूरा दृढ़ हो जाता है और निकालने में भी इजी रहता है, सरल रहता है। इस तरह से धराया और उसका जो प्रारंभ ऊपर से किया, वैसे अंत भी ऊपर ही करने का, ताकि वड़ा करने के समय ये दोरा ऐसे मिल जावे, नहीं तो फिर ढूंढना पड़े। इसलिए इसको ऐसे ही धराया जाता है, ताकि वो दोरा अपने हाथ में आ जाए तो श्रृंगार वड़े करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तत्पश्चात ये जरी की कुले है, ये भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह से बनाई जाती है। अभी तो फिलहाल श्रृंगार देखते हैं। उसको इस तरह से नीचे ऐसे लगाव धरा दिया और जो भी श्रृंगार है उसका दारो मदार ये मेन के ऊपर रहता है। कुले के ऊपर इस तरह की मेन बनाई जाती है और इस तरह की मेन इस तरह से ये पीछे ऐसे लगाई जाती है और यहाँ पे ऐसे 2 छोड़ रखे जाते हैं ताकि वो मस्तक पे दृढ़ करेंगे। इस तरह से कुले और मेन ये पूरा बेस है। अगर ये बेस सही नहीं हुआ तो आपके भारी श्रृंगार नहीं धरा सकते आप। इसलिए यहाँ पे लगाव धराने का नीचे और इस तरह से ये मेन के ऊपर, और फिर उसको लेके ऐसे कुले धराई और फिर उसके पीछे से जो है वो जो लगाव बचा ना, वो मस्तक पे ऐसे दृढ़ कर देने का। इस तरह से कुले धराओ ना, कभी कुले हिलती नहीं है। अब आप देखो ये कुले कितनी दृढ़ हो गई, देखो हिलती ही नहीं है। तो ये जो पूरा दृढ़ होगा तभी आपके जो श्रृंगार है वो उसके ऊपर बैठेंगे, वरना नहीं बैठ पाएंगे। आप लोग में तकलीफ क्या है कि मेंढ जो है वो आप बरोबर लेते नहीं हो। पाक की मेंढ अलग रहती है, फेटा में, धुमाला में, ये सब तीनों में एक सरखी मेंढ आती है। फिर मुकुट का मेंढ अलग होती है, शहरा की मेंढ अलग होती है, कुले, किरीट, ये सब श्रृंगारों में पूरा दारो मदार जो है मेंढ के ऊपर रहता है। अब तत्पश्चात जो है वो तिलक अलकावली धराई जाती है। लोग क्या करते हैं, पहले तिलक धराते हैं फिर मस्तक के ऊपर धराते हैं। जैसे कुले है, पाग है, तो उसकी जो लटक रहती है वो लटक नहीं आती है। और ये श्रृंगार में पूरा लटक भी आता है और पूरा क्रम के अनुसार ही इस तरह से धराया जाता है। तो अलग अलग भी धराए जाते हैं और साथ में भी तिलक अलकावली धराई जाती है। जिस तरह से जैसे जैसे आपके पास जैसी सगवड़ हो वैसे धराना। तो ये तिलक के बाद जो है वो अलकावली। अब ये जो है तिलक अलकावली अलग अलग है, तो ये अलग अलग इस तरह से रहती है। इसको ऐसे ऊपर लगाव में लगाया और इस तरह से पूरी लटक के साथ प्रभु की अलकावली। तो इसके बाद तिलक अलकावली आ गई। अब कोई कोई स्वरूप में अवकाश किस तरह से है उसके ऊपर धराया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं वैष्णव के स्वरूप में, पहले हाथ धराते हैं फिर कुंडल धराते हैं। जिस तरह से स्वरूप में जैसा अवकाश हो वैस तरह से करने का। अभी ये स्वरूप में ऐसा अवकाश है कि पहले अपन कुंडल धराएंगे।
इस तरह से मकराकृत, मयूराकृत और मत्स्याकृत, प्रायः उत्सवों में मकराकृत कुंडल आते हैं। फिर तो जिसके पास जैसी सगवड़ हो वैसे धराया जाता है। फिर उसके बाद सिसफुल, उसको साइड में जो धराते हैं उसको सिसफुल कहते हैं। और फिर जो है वो सिसफुल की कलगी धराई जाती है। इस तरह से पीछे लगाव में ऐसे कलगी आए। फिर तत्पश्चात जो है वो वस्त्र के कूल्हे के ऊपर ऐसी जड़ाऊ कूल्हे और छोड़ आते हैं। ये धराने के बाद ही त्रिवल धराई जाती है, ताकि वो त्रिवल इसके नीचे बराबर धड़ रहे। तो ये पहले वस्त्र की कूल्हे आई, उसके ऊपर ये जड़ाऊ कूल्हे, गोटी और छोड़ धराए गए। फिर तत्पश्चात जो है वो लड़ आएगी। ये लड़ इस तरह से धराई और ये दोनों के जो पड़छिया है पीछे, वो पीछे ही लेने के, क्योंकि आगे इसके ऊपर जोड़ धराया जाएगा ताकि दोरा हो तो खींच जाए, आभरण ऊपर चढ़ जाते हैं आभरण। इस तरह से पहले ही उसका अवकाश रखने का। उसके बाद जो है सिसफुल की लड़ आती है। इस तरह से सिसफुल की लड़ धराई गई। यहाँ पे ऐसे लगाव में दृढ़ कर दिया और इसके पड़छा लेके दोनों ऐसे मरोड़ी कर दी। मरोड़ी करने के बाद पूरी मरोड़ी करके पीछे लगाव में इसको दृढ़ कर देना। तो इस तरह से ये दोनों लड़ धर दी। अब देखो ये पूरी लड़ की लटक देखो आप, इस तरह से लटकदार जो है लड़ आती है। ये भारी श्रृंगार है तो एक दो लड़ और धरा देंगे ताकि नीचे पूरी इसके ऊपर पूरी त्रिवल जो है आएगी तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा। इस तरह से दो लड़ इधर धराई, एक लड़ से स्कूल की आ गई। अब जो है इसके ऊपर त्रिवल आएगी। ऐसे ही पड़छा लेके लगाव में दृढ़ कर। अलग अलग रंग की रहती है। ये पहले हीरा की धराई, फिर उसके बाद जो है पाना की धराई। इसके बाद वापिस हीरा की ली। इस तरह से लेके पीछे से पड़छे दोनों दृढ़ करके लगाव में धरा दिया।
अब जो है वो सिसफुल की त्रिवल धराएंगे। जिस तरह से लड़ धराई वैसे ही जो है वो त्रिवल धराने की। इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर प्रैक्टिस हो जाए तो सुंदरता से धर जाते। पूरे पीछे धड़ कर दिए। इस तरह से त्रिवल धरी। अब जो है तत्पश्चात लटकन धरेंगे ठाकुर जी को अलग अलग प्रकार के। इसमें भी ध्यान यही रखने का कि बीच में कोई भी पड़च या दोहरा नहीं आना चाहिए, ताकि अपने जो जोड़ धराने में दिक्कत ना हो, परिश्रम न पड़े। ऐसे अलग अलग जो है लटकन धराए। इस तरह से लटकन आ गए। हीरा मोती पाना माणिक इसी तरह से यहाँ पे भी लटकन आ गए। इतने भारी श्रृंगार का साहस तभी करना जब आप दुल्डी धराते हो, वरना क्या होता है कि प्रभु को परिश्रम हो जाता है। इस तरह से ये पूरा ये श्रीमस्तक के भारी श्रृंगार हो गया। अब जो है वो सिसफुल के साइड में भी ऐसे लटकन धराते हैं। तो इसके ऊपर लगाव दिख रहा है, वैसे त्रिवल धरा दी। त्रिवल धराओ, लड़ धराओ, कोई भी प्रकार का। इस तरह से पड़चिया मरोड़ कर लगाव में धड़ कर दिया। अब ये जो मस्तक के श्रृंगार हो गए,
अब तत्पश्चात जो है दुल्डी का क्रम आएगा। इस तरह से दुल्डी लेके ये दुल्डी में ऐसे लग आ गया। अब जो है इसको कंठाभरण के नीचे से लेके इसे पीछे मरोड़ी मारना। हर एक श्रृंगार में मरोड़ी करना, ये आप ध्यान रखना। फिर इस तरह से करके पूरा मध्य देख लेना। पहले पूरा मध्य इस तरह से देख लिया, बराबर मध्य में प्रभु को विराजमान करके फिर जो है इसके नीचे इस तरह से लगाओ। ये जो आपने कमेंट में पूछा था कि ये दुल्डी किस तरह से होती है, तो ये पूरे दोरे रहते हैं, दोरे से बनाई जाती है, वो भी मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। तो ये पूरा जो है वो रील रहती है दोरे की, तो उससे ये दुल्डी बनती है। और ये जो नीचे गट्टे लगाते हैं वो लगाव के रहते हैं, उसको इस तरह से बना के एकदम दृढ़ कर देने का, बना के पानी में धर देने का। पानी से वो एकदम दृढ़ हो जाता है, फिर कभी भी वो निकलता नहीं है। इस तरह से ये गट्टे और ऊपर ये दोरे की दुल्डी इस तरह से धराई। अलग अलग दुल्डी के प्रकार रहते हैं, लगाव रख के भी पूरी दुल्डी होती है, तब ये नहीं हो तो भी चलता है। ये तो इसके साथ लगाव के गट्टे रखने के, ताकि क्या है कि नहीं तो इधर ठाकुर जी को शीर्षस्थ में जो लगा है वो लगाना पड़ता है। ये तो पूरा ऐसे साइड में रहता है, कहीं पे भी जो दुल्डी के श्रृंगार का जो वजन है वो प्रभु के श्रीअंग पे नहीं आएगा, ये प्रकार की दुल्डी में। तो नहीं तो वो प्रकार की दुल्डी में जो है वो शीर्षस्थ में धराया जाता है और फिर जो है वो आगे से धराए जाते हैं। ये दोनों फर्क है, अलग अलग सब क्रम है। तत्पश्चात हाथ धराया जाता है इस तरह से। तत्पश्चात अपने जो है त्रिवले भी धराते हैं भारी श्रृंगारों में, फिर दुगदुगी धराते हैं इस तरह से धरा दी। यथा सुंदरताम याति वस्त्र आभरणैरपि, इस तरह से जिस तरह से सुंदर दिखे प्रभु को वैसे आभरण धराने चाहिए। फिर इसके नीचे दुगदुगी आ जाती है, इस तरह से दुगदुगी धराई जाती है। अब उसके नीचे से पूरे बाकी के श्रृंगार शुरू होंगे। तो ये पहले हार ले लिया, इस तरह से हार धराया। अब ये कोई भी वजन जो है प्रभु के श्रीअंग पे नहीं आएगा, आप देखना। ये पूरा जो हार मालाओं का जो वजन है वो पूरा दुल्डी के ऊपर आ जाता है।
इस तरह से हार के पास माला, एक हार एक माला, दो हार एक माला भी धराई जाती है, ऐसा कोई क्रम नहीं है। इस तरह से इसको धरा दिया। पड़छिया को मरोड़ी मार भी सकते हैं, दोरे में भी ले सकते हैं। पीछे ये जो लाल डोरी बंधी है उसके ऊपर भी ले सकते हैं। इस तरह से पड़छिया ले लिया। श्रृंगार बहुत कठिन नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप खेलने के स्वरूप में प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस हो जाती है। अलग अलग रत्नों के हार माला धराई जाती है। ये पन्ना है, हरा जो है वो पन्ना कहा जाता है, लाल जो है वो मानिक होते हैं, सफेद हो उसको हीरा बोलते हैं। एक पदक के उठा के इस तरह से फिर लास्ट में जो है वो क्रॉस में लेना ताकि वो गिरे नहीं, नहीं तो दूल्ही पैसे गिर जाते हैं। इस तरह से लेके पूरा क्रॉस में कर दिया। तो ये जो है वो दूल्ही के श्रृंगार हो गए। अब जो है गादी का क्रम। फिर गादी में हार माला धराई जाती है। तत्पश्चात आप सब वैष्णव को बहुत लाभ हो रहा है, ऐसा मैसेज आया था। हर्ष होता है, आनंद होता है कि आप सब वैष्णव को इस तरह से पूरा मार्गदर्शन गोविंद प्रभु के माध्यम से आप सबको मिल रहा है। गोविंद प्रभु की कृपा है आप सब पे, क्योंकि उनका जो स्वप्न था कि वैष्णव को पूरा बेस क्रम जो है सेवा का वो सिखाना चाहिए। मुझसे जो भी होगा उस तरह से आपको मार्गदर्शन करूंगी मैं। कहीं पे भी मेरी भी गलती हो सकती है तो आप लोग माइंड मत करना उसको। अगले वीडियो में कोशिश करूंगी सुधारने की भी।
और आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आए कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर अलग अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगी पूरा। ये पूरा बेस क्रम है। मैं हर बार अपने वीडियो में यही बोलती हूँ कि मैंने बेसिक क्रम पूरा लिया है, फिर तो अलग अलग घरों की रीतें रहती है, उस प्रकार से वस्त्र आभरण सब रहते हैं, लेकिन ये जो है बेसिक श्रृंगार का प्रकार है। इस तरह से अलग अलग रत्नों के हार मालाएं पूरा गादी भर के धराया जाता है। सेवा अगर सीख के करो तो बहुत ही आनंद है। सेवा में जो आनंद है ऐसा आनंद कहीं पे भी नहीं है। यही श्री महाप्रभु जी जीव को बताते हैं कि ब्रह्म संबंध लेने के बाद प्रभु की सेवा अवश्य करनी चाहिए और सेवा सीख के करनी चाहिए। सेवा को विधि के रूप में बताया है और श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के काल में प्रभु ने ये सब प्रकार जो है वो मांग मांग के अंगीकार किया है, ताकि सब वो रीत बन गई। बाद में पहले तो प्रभु को जो जो अच्छा लगा वो सब श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी को आप आज्ञा करते, उस प्रकार महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी सेवा में परिवर्तन करते थे। इसलिए पूरी जो सेवा की रीत जो है वो मूल में प्रभु द्वारा ही प्रकट हुई है, क्योंकि प्रभु ही जान सकते हैं प्रभु को किसमें सुख किसमें आनंद मिलता है। ये प्रभु के अलावा और कौन जान सके, श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के अलावा और कौन बता सकेंगे। ताकि ये पूरा जो प्रकार जो है वो सेवा का वहां से शुरुआत हुई है। श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी 7 बालकन के समय में, अब टिपारे वाले श्री विठलनाथ जी तो उन्होंने टिपारे के श्रृंगार शुरू किए। ये कूले के श्रृंगार जो है वो श्री गोसाई जी से शुरू हुआ। पाक चंद्रिका जो है वो महाप्रभु जी के काल में श्री जी को अंगीकार किया था। फिर ये फेटा दुमाला आदि अनेक अनेक जो प्रभु वस्त्र के श्रृंगार धरते हैं वो भाव के अनुरूप रहता है। जैसे पाग है वो यमुना जी के भावसु है, टोपी है वो बाल भावसु धराई जाती है, कूले बाल भावसु धराई जाती है, ये टिपारा और सब उस तरह से तामस भक्तों के भाव से धराए जाते हैं। पूरे आभरण में पूरी सेवा में ब्रज भक्तों का ही भाव रहा है और उसी भाव के अनुसार ही सेवा में अगर देखा जाए तो पूरी भाव भावनात्मक ही सेवा है। जिस तरह से सारस्वत कल्पने में नंदराय जी यशोदा जी ब्रजभक्त आदि ने जिस तरह से प्रभु को लाड लड़ाया और जिस तरह से प्रभु प्रसन्न हुए, यही पूरी सेवा की रीत है। सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रगटाई। मैंने पूरे स्टार्टिंग के लेखों में ये पूरा थियरी किस तरह से सेवा की है वो मैंने बहुत उसमें समझाई है। आप वो सब वीडियो अवश्य देखना ताकि पूरी सेवा की भाव भावना समझ में आ जाए। तो ये प्रकार जो है सब श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के काल से ही शुरुआत हो चुकी है। इसमें कोई भी घरों की रीत आप ले लो, महाप्रभु जी श्री गोसाई जी को छोड़ के, ठाकुर जी को छोड़ के कोई अलग रीत है ही नहीं। पूरी वैविध्य है रीतों में, ये आप समझने की कोशिश करो। पूरी वैविध्य से प्रभु को
इस तरह से लड़ाया जाता है। इसमें ये घर की रीत वो घर की रीत ऐसा कोई भी प्रश्न आता ही नहीं। महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के घर की रीत है और सब बालक वहू बेटी श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के वंशज है। महाप्रभु जी श्री गोसाई जी की परिपाटी जो है वो आगे चल रही है, क्योंकि वो काल में प्रभु बोलते थे। अब ये सुथन पटका, ये छज्जेदार पाग उस जमाने में राजा लोग धरते थे, तो वो श्रीनाथ जी ने मांगा और वो मांगा तो वो प्रभु के ऐसे वस्त्र बन गए। तो पूरा जो सेवा क्रम है वो श्री जी ने मांग के लिया है। बस इतना ही आप लोग याद रखो और सेवा में आनंद लो। आनंद रूपा सेवा है, उसमें कोई क्लेश करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से, महाप्रभु जी श्री गोसाई जी की कृपा से अपने यहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं और उसमें आप लोग आनंद लो। और आप लोगों को आनंद आता है इस वीडियो के माध्यम से, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस तरह से पूरी चमकली आ गई। थोड़ा आवरण लचक जाए तो बड़े छासू ऊपर खींच लेना। ये पूरे श्रृंगार दूल्हे के दिवाली के हो गए। तत्पश्चात ये सब जो पड़छिया है वो ऐसे ऊपर ले लेंगे ताकि कोई भी खींचे नहीं। ऐसे ऊपर ले लेंगे पूरा, पीछे से पूरा ऐसे करके ऊपर आ गया। तत्पश्चात जो है वो जोड़ भराया जाता है। जोड़ों में से कलगी पान रहता है, वो पानों में कलगी जो है वो इस तरह से धराई जाती है। ये इस तरह से पीछे लगाव लेके, इसे पीछे लगाव देने की, उसमें ये कलगी लगा देने की। तत्पश्चात ये जो है पूरा इस तरह से पान में धराया जाता है। और मेरा पहले वीडियो में बताया कि जो ऊपर की मेन जो लगाव है उसमें इस तरह से दृढ़ हो जाता है और जो है रिबल खींचती नहीं है बिल्कुल, और इस तरह से दृढ़ करके जोड़ धराया जाता है। लालन स्वरूप छोटे रहते हैं तो इस प्रकार से नकवेसर आता है, बड़े रहते हैं तो बड़ा नकवेसर आता है। इस तरह से नकवेसर धराने के बाद जोड़ धरा दिया। जोड़ के बाद जो है वो हस्तकुल धराते हैं इस तरह से, और फिर जो है वो ओढ़नी धराई जाती है। पीछे से इस तरह से लेके ओढ़नी आ जाती है और फिर जो है वो चोटी धराई जाती है। इस तरह से पूरा जो है दूल्हे का श्रृंगार, दिवाली के श्रृंगार जो है इस तरह से हो गया। इस तरह से पूरे दिवाली के श्रृंगार हो गए।
कमेंट में आया था कि दिवाली के श्रृंगार भी आप बताना। मैंने तो सोचा कि रथ यात्रा के भारी श्रृंगार किए थे तो दिवाली के करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सब वैष्णवों ने बोला कि नहीं दिवाली के भी आप बताओ, तो ये दिवाली का पूरा जो है वो श्रृंगार आपको बताया है। इस तरह से भारी श्रृंगार जन्माष्टमी, दिवाली, प्रबोधनी, श्री महाप्रभु जी का उत्सव, श्री गोपीनाथ जी का उत्सव, श्री गुसाई जी का उत्सव, दशहरा, ये सब दिनों में जैसे भारी श्रृंगार पूरे गादी भर के आते हैं। प्रबोधनी का श्रृंगार शहरा का रहता है। बाकी जन्माष्टमी, दशहरा, महाप्रभु जी का उत्सव, गोपीनाथ जी का उत्सव, श्री गुसाई जी का उत्सव, दिवाली, ये सब कुले के श्रृंगार आते हैं, जिसमें केसरी कुले भी आती है, सफेद कुले भी आती है। जैसे दिवाली में सफेद जरी की कुले आई, इस तरह से पूरे साल में इस तरह से ठाकुर जी श्रृंगार धरते हैं। तो ये सब भारी श्रृंगारों का जो क्रम अभी आप इस वीडियो के में देखे हैं, तो आप जरूर इसमें सीखने का प्रयत्न करेंगे।